बरसात में जब बिजली चमकती है तो मकान ही सही होता है। हम मार्केट में बाहर आ जाते हैं डर के मारे। सन 71 से भूस्खलन यहाँ पर बरकरार चलता जा रहा है, हर साल बढ़ रहा है। मकान तो खत्म ही अब जान करती ना, मतलब नीचे जा रहा है जमीन। अभी कारोबार मारोगे ना वहाँ सीधा नीचे घुसे। अभी कैसे रह रहे हैं आप यहाँ? अब क्या करना था, कहाँ जाए? ये तस्वीरें पौड़ी जिले के कोटद्वार शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर पुलिंदा गांव की हैं। सड़क से देखने पर यह गांव इतना खूबसूरत दिखता है कि पूछिए मत। गांव चहकता महकता सा लगता है, लेकिन करीब से देखने के बाद जो मंजर दिखाई देता है उससे सारी खुशफहमी दूर हो जाती है। पता चलता है कि गांव अजीब तरह की खामोशी ओढ़े हुए है। ऐसा लगता है मानो पूरा गांव बूढ़ा हो चुका है। गांव के तमाम मकानों पर ताले लग चुके हैं। किसी वक्त इस गांव में 128 परिवार रहते थे, लेकिन आज बमुश्किल 20-30 परिवार ही हैं। इसका कारण है गांव को दिनों दिन मौत की आगोश में ले रहा ये खतरनाक भूस्खलन। चार दशक से भी लंबे वक्त से पुलिंदा गांव भूस्खलन की चपेट में है। गांव को भूस्खलन का यह दैत्य दिनों दिन अपने आगोश में लेता जा रहा है। यहाँ पर सड़क है, यहाँ पहले मकान थे, सब ये मकान थे और मकान यहाँ तक के मकान थे, नीचे तक बोल रहा हूँ मैं। आप समझ रहे होंगे, हाँ हाँ, यहाँ से समझो 50 फीट और जोड़ो इसमें। 2 दर्जन से ज्यादा घरों को नेस्तनाबूद कर चुका ये भूस्खलन बाकी घरों को भी धराशायी करने पर आमादा है। मकानों पर दिख रही ये दरारें इसका जीता जागता प्रमाण है। इधर छोड़ दिया उसने, गया नीचे निकल गया, वहाँ से ले गए, ये छोड़ दिया उसने सीधा। अब फिर वहाँ से टूटा है लो, वो देख लो, अरे ये निकला फिर नीचे, इसी के नीचे आ गया। ये जो छत है, ये छत ये कुछ दिन का मेहमान है। ये इस बार की बरसात में इसकी छुट्टी हो जाएगी। ये भी है, देखो इधर, इसको उठा के देख लो ना, यहाँ से नीचे जाता है ना पानी, तो इसलिए हमने इसको। लड़के नहीं दिख रहे गांव में, लड़के कहाँ हैं गांव में? अब लड़के तो सब ये है कि कोई रोजगार तो है नहीं, सभी रोजगार जा रहे, मगर यहाँ का इतना है कि विकास अब तक हुआ नहीं है। हमारे जो उत्तराखंड सरकार थी अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम खुद बोल सकते हैं इस बात को खुलासा, हाँ, आम आदमी बोल सकता है कि कुछ नहीं हुआ अभी तक। जैसे पहले थे, जैसे थे वैसे ही बस। हर साल होने वाले भूस्खलन ने न केवल उनके घरों को बल्कि खेत खलिहानों को भी तबाह कर दिया है। इतना बढ़िया फसल होती थी यहाँ, आप बताएं कि मतलब क्या बताऊँ। ये लोग सेट होते थे, कभी बोते थे झंगोरा, कोदा, इतना बढ़िया होता था। ग्रामीणों के पास इस भूस्खलन से लड़ने का कोई उपाय नहीं है। उपाय है तो सिर्फ सरकार बहादुर के पास, लेकिन उसको तो मानो इस गांव से कोई वास्ता ही नहीं। नेता लोगों को लाया फिर गाँव में कई दफे पहले तो जो विधायक थे यहाँ उनको दिखाया, कई दफे वैसे आए लोग। कभी वोटर के मैंने इनको नोटिस दिया वोट के समय में भी कि भाई वोट का हमारा बहिष्कार होगा। नेता आते रहते हैं, वो तो बोलते रहते हैं कि करेंगे। हमारा क्षेत्र चला गया फिर यमकेश्वर में विधानसभा, बरसवाल जी आते रहते हैं। बरसवाल जी 3 दफे वहाँ से मिनिस्टर रही, बरसवाल जी के लिए थे, यहाँ 1 दफे भी नहीं आना हुआ 2 साल। अच्छा। अलग राज्य बनने के बाद ग्रामीणों ने सरकार से गांव को विस्थापित करने की मांग जोर शोर से उठाई थी। ग्रामीणों ने विस्थापन एवं पुनर्वास संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार को एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव यह था कि सरकार गांव की समूची 140 हेक्टेयर जमीन लेकर उसके बदले इन ग्रामीणों को कोटद्वार शहर के पास गांव के क्षेत्रफल से आधी यानी 70 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी। जो जमीन ग्रामीणों ने अपने पुनर्वास के लिए सुझाई वो हर दृष्टि से अनुकूल थी। यहाँ तक कि सरकार के अधिकारियों और भूवैज्ञानिकों ने भी अपने सर्वे रिपोर्ट में उस जमीन को पूरी तरह उपयुक्त पाया। 24/8/2006
हमारा पहला डेपुटेशन जो है नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को मिला था, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड सरकार के द्वारा आदेश आयुक्त गढ़वाल मंडल श्री सुभाष कुमार जी को किए थे कि पुलिंडा गांव का शीघ्र जाके उसकी इंक्वायरी की जाए और रिपोर्ट हमको शासन को दी जाए। 27/9/2006 को वो पुलिंडा गांव आए, पूरे गांव की इंक्वायरी की गई, पूरे गांव का सर्वे किया गया, जगह जगह टूटे फूटे मकान जो भी थे वो देखे गए। उसके बाद उसी दिन खाम की ज़मीन पाबेडांडा तोक में ज़मीन का सर्वे भी किया गया, ज़मीन गांव वालों के लिए एक्वायर की गई और ये आश्वासन दिया गया कि मतलब यह है कि यहाँ गांव के लिए बसाने के लिए उचित है। भूवैज्ञानिकों ने भी अपनी रिपोर्ट इस स्थान के बारे में दी कि ये स्थान जो है गांव का उचित बसाने के लिए उचित है। और उसके बाद कई बार मैंने इस संबंध में जिलाधिकारी से लगा के, मुख्यमंत्रियों से लगा के, चाहे वो किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, सबको मैं मिला, सबको मैंने चिट्ठी दी और अंत तक अभी तक मतलब है कि उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज गांव के समर्थ लोग कोटद्वार या देहरादून में बस चुके हैं, लेकिन गरीब ग्रामीणों के पास मर मर कर जीने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ग्रामीणों के मुंह से उनकी दुख भरी दास्तान सुनते वक्त ऐसा लगा मानो सिस्टम की सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। साहब आए, उन्होंने अंदर मकान की दीवार देखी, ऐसे टॉर्च बाल के, अरे साहब मैं टॉर्च बाल क्या देख रहे हो तुम, दीवार से खुली है, तो हम देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ही है कि ऐसे वही है। तो उन्होंने बोला कि रात को तुम ऐसा करें सोल में चले जाओ। भाई सोल में चले जाएंगे तो यहाँ जो हमारा सामान उमान है सो रात को दिल्ली में निकाल देंगे, कोई गुंडो गाय बच्चे कहाँ रहेंगे, ऐसा बोलो कि रात बाहर बैठ जाओ। हाँ ये भी ठीक है, बताओ। हमारा कहने से कहने लगे कि बाहर बैठ जाओ। भूवैज्ञानिकों ने पुलिंडा गांव में हो रहे भूस्खलन का वर्षवार जो अध्ययन किया, उसके मुताबिक भूस्खलन की रफ्तार हर साल बढ़ रही है। रिपोर्ट यह अनुशंसा करती है कि गांव को जल्द से जल्द विस्थापित कर दिया जाना चाहिए, मगर जिन्हें ये जिम्मा संभालना है वे इस सबसे बेपरवाह हैं। पुलिंडा का पुनर्वास करने के बजाय वे अपने राजनीतिक पुनर्वास में जुटे हैं। उनके लिए मानो पुलिंडा उत्तराखंड का हिस्सा ही नहीं है।